हाय फ्रेंड्स। देखो यार, लोगों को कानून कब याद आता है कि मेल कर देंगे, पुलिस से पिटवा देंगे, जेल में डलवा देंगे। ओके। पैसे वाले लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो ये धमकी देंगे कि तुम्हें जेल में डलवा देंगे, मेल कर देंगे, पुलिस से पिटवा देंगे क्योंकि हम पैसे वाले लोग हैं। मतलब गलती भी वही लोग करें और जेल में बेकसूर इंसान को डाल दे। क्यों? क्योंकि सच बोलने वाला इंसान तो जेल में ही अच्छा लगता है। लेकिन मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर कौन करता है, ये हमें ज़रा बताइए। जैसे कि मेरी एक दादी है, मेरी दादी जो भी बोलेगी मेरे चाचा को, तो मेरे चाचा कहेगा कि हाँ सच में ऐसा ही हुआ है। पर मेरी दादी की कोई भी गलती उसको नज़र नहीं आती है। जैसे मेरी दादी ने अगर कुछ भी गलत किया है वो उसको नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम अगर गलती ना भी करें और मेरी दादी ने कह दिया कि हाँ इसने ऐसे किया, तो उसको वो सारी गलती नज़र आ जाएगा। वो ये कहेगा कि तुमको ऐसा किया। मेरी दादी को मेरा चाचा बोलेगा तुमको ऐसा किया, हम उसको काट देंगे, उसको मार देंगे, जेल में डाल देंगे, पिटवा देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। और फिर कहेंगे कि हम आपका शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं शुभचिंतक। कोई शुभचिंतक नहीं है। आप ये चाहते हैं कि कैसे भी करके जो मेरा परिवार है, जैसे मेरी माँ या मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। कैसे भी करके इसका हाथ पैर तुड़वा देंगे, इसको जेल में डलवा देंगे और इसका चीज़ हड़प लेंगे। है कि नहीं है? सहरसा जैसे ले लिए, उसी तरीके से बलडरी ले लिए, अब दुकान पर वाला भी ज़मीन ले ही लेंगे। और अगर यही सच्चाई बोल दो तो फिर गुस्सा करेंगे। क्या किया है आपने? हर बात पे मुझे नीचा दिखाना, हर बात पे, हर बात पे कि हाँ तुमको ये नहीं आता है, तुमको काम नहीं आता है, तुम बेवकूफ़ हो। अगर किसी के माइंड में बार-बार ये चीज़ बोला जाए कि हाँ तुमको ये नहीं आता है, नहीं आता है, तो उसको क्या होता है कि माइंड में नेगेटिव चीज़ चला जाता है। तो आपने पहले दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया, मेरे दिमाग को, कि तुझे ये नहीं आता है, तू बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। अगर किसी को आप लगातार ये कहोगे ना तो वो सच में अपने आप को मानना लगेगा। उसी तरीके से आपने कभी भी मेरी तारीफ़ तो करी नहीं, ज़िंदगी भर ये कहा तुझे ये नहीं आता है। आप कोई भी चीज़ हमको प्यार से भी बता सकते थे। अगर मैंने थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ में बोल दिया तो आप गुस्सा हो जाते हो। आप हमेशा ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, नीचा दिखाते हैं, फिर भी हम बुरा तो नहीं माने, लेकिन हमने कह दिया तो आपको बुरा लग जाता है। एक अहंकारी आदमी का यही लक्षण है कि वो दूसरे को कितना भी कुछ बोले, लेकिन उसको अगर कोई सच बोल दे तो उसे लग जाता है। ऐसा क्यों? और ये जो कहते हैं ना, ये बैठ के खाता है, हमने कपड़े दिए हैं, हमने ये दिए हैं, वो दिए हैं, तो बाँटिए ना चीज़ को, चीज़ बाँट दीजिए, कोई आपसे कुछ लेगा ही नहीं। बाँटने में क्या जा रहा है आपका? कुछ जा रहा है? आप चाहते ही नहीं कि हम बाँटे ताकि आप गुलाम बना कर के रख सकें मुझे और मेरी माँ को। सच्ची बता रहे हैं। अब ये चीज़ बुरा लगे तो लगे, सच है ये। आप कभी भी हमको ये सोचे हैं कि हाँ, कि मेरा बेटा है, मेरा भाई का बेटा है, कभी नहीं सोचे हैं। आप ये सोचे कि कैसे भी करके मेरा भाई तो मर गया, अब मेरे भाई का बेटा भी मर जाए, फिर उसकी माँ भी मर जाए, उसके बाद सब कुछ ले लेंगे, बस। और क्या? मेरी दादी इतना झूठ बोलती है, सच बता रहा हूँ, इतना झूठ बोलती है कि हमको मारा, पीटा, खाने नहीं दिया, मेरे माँ और मेरे बारे में जो बोलती है, और आप उसको विश्वास भी कर लेंगे, ठीक है? और आप यहाँ आते हैं तो अपने काम के लिए आते हैं, मेरे काम के लिए तो नहीं आते हैं। आएँगे तो उल्टा हमको ही डिस्टर्ब होगा, कंप्यूटर प्रैक्टिस हम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। 2 साल रहे हम पढ़ाई नहीं कर पाए, सच्ची बता रहे हैं। उस इंसान की वजह से 2 साल हम पढ़ाई नहीं कर पाए। हमने सोचा कि पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी, तो फिर उसने इंसान ने घर का काम शुरू किया, तो उसमें क्या पढ़ाई होता? तो रात को मैं पढ़ता था, रात को पढ़ता था मैं। क्या करता मैं? लेकिन मैंने कभी विरोध किया? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा घर का काम करना बुरी बात है, लेकिन अगर मैं अभी कंप्यूटर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम आ जाओगे बोलोगे घर का ये काम करो, वो काम करो, तो इसमें मेरा क्या प्रैक्टिस होगा? बस 1 महीना मैं चाहता हूँ कैसे भी करके कंप्यूटर प्रैक्टिस करूँ। तुमको 31 मई या 18 मई, 20 मई तक हमको नौकरी मिल जाएगा, हमको खुद पे विश्वास है। इतना मेहनत दिन-रात एक करके कर रहे हैं, ताकि तुम जैसे लोगों के साथ मुझे रहना ना पड़े, क्योंकि मैं ऐसे इंसान का शकल तक नहीं देखना चाहता हूँ जो मेरा बुराई सोचता हो, जो चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, जो चाहता है कि मेरा परिवार ख़त्म हो जाए, जो ये चाहता ही नहीं कि इसका घर बसे।
सोचो यार, ऐसे ऐसे परिवार या ऐसे लोग को हम क्यों पसंद करें, जो चाहता ही नहीं कि इसका घर बसे, ना इसको कुछ मिले, ये ऐसे बर्बाद हो जाए। पागल साबित करने की भी कोशिश की गई मेरे परिवार और मेरे चाचा के द्वारा, और फिर हमें कहा जाएगा कि हमको कहा जाएगा कि हम ही बुरे हैं। और अगर ये चीज़ बोल दो तो साहब को बुरा लग जाता है, सब पुलिस केस का धमकी देंगे, पिटवा देंगे, कुछ कर देंगे। चाहते हैं आप ये सब करना कि कैसे भी करके, इसका बाप तो चला ही गया, इसको भी कैसे भी करके डिप्रेशन में डाल देंगे, इसको डराएंगे, धमकाएंगे, इसको पिटवाएंगे, और ये भी ख़त्म हो जाए कैसे भी करके, या तो इसको विकलांग बना देंगे कैसे भी करके, ताकि इसका सब कुछ ले सके। ये है ना मकसद। और आप बनते हैं गार्जियन। बताइए, इस दुनिया में ना हमको सबसे ज़्यादा खराब आप ही लगते हैं, आप ही लोग। और ये भलाई करने का नाटक जो करते हैं ना, वो हमको मत करा करिए कि हम देखते हैं, ये करते हैं। चीज़ लेकर के सबको सब देखता है। राजनीति करना, सताना, डिस्टर्ब करना, पढ़ाई में डिस्टर्ब करना, कंप्यूटर में डिस्टर्ब करना, डिमोटिवेट करना। मेरी माँ को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करा। पूछता है फ़ोन करके कि कैसे हैं घर के लोग भी और ये इंसान भी, कि जीवित है कि नहीं है। सोचो, ऐसे ऐसे इंसान के साथ आदमी दम घुट घुट के रह रहा है। और ऊपर से मेरी दादी कुछ भी करे उसको छूट दे दिया कि चलो तुम जो करना है, जितना सताना है सताओ, जिसको जो गाली देना है दे दो, तुम्हारा तो छूट है, तुम्हारा छूट है, तुम गाली दे सकती हो। लेकिन हाँ, तुमको अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको दिखा देंगे, लेकिन तुम किसी को कुछ भी बोलते रहो। मेरी दादी को ऐसा सिखाया होगा। झूठ है, झूठ का साथ देता है और लोगों को सलाह देगा कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद तो झूठ